अब बच्चों चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट आईडी होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट कैसे आए वो मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ देखिए आप दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। सी को मैंने अक्यूट एंगल को थीटा मार्क कर लिया बच्चों। तो जो अक्यूट एंगल थीटा आपने मार्क किया है और परपेंडिकुलर है, इससे जो इंक्लूडेड साइड होगी बेस, और थीटा के अपोजिट होगा बच्चा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। इन तीनों का प्रूफ देखिए आप। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। इन राइट ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem. What? Hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. ये हो जाएगा बच्चों AC square equals to base BC square plus AB square. दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन 1। अब तीनों रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे? सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को दोनों ओर AC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। डिवाइड बाय AC स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दोनों ओर AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं BC बाय AC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB बाय AC का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों BC अपॉन AC, फिगर से देखिए BC बेस है, AC हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो BC अपॉन AC होल स्क्वायर बन जाएगा कोज स्क्वायर थीटा। AB अपॉन AC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट आईडी हमने अचीव कर ली। अब सेकंड निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। नाउ डिवाइड बाय BC स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दोनों और इस बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, 1 हो जाएगा। AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों AB बाय BC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब फिगर से देखिए AC अपॉन BC, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और पावर लग रही है तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन AC परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो ये कितना हो गया बच्चों, सेकंड आईडी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं दोनों ओर किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, AB स्क्वायर से। नाउ डिवाइड बाय AB स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बच्चों BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल बच्चों, कितना हो गया, 1, दैट इज BC अपॉन AB होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों AC बाय AB होल स्क्वायर। अब फिगर से देखिए AC बाय AB हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो उसका रेसिप्रोकल ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
और बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारी तीनों स्टैंडर्ड आईडीज हमने डिराइव कर ली। पेज नंबर 193 एक्सरसाइज 8.4 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए, साइन ए सेक ए टेन ए, इन्हें एक्सप्रेस करना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट की फॉर्म में आपको लिख के बताना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दोनों एक जैसे हैं। सॉल्यूशन देखो सबसे पहले हमने तीनों आईडी पढ़ा, उसमें फर्स्ट आईडी यूज़ कर रहा हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, कोजेक स्क्वायर है, तो कोजेक ए कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर है। हमें साइन को कोट की फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, तो साइन ए क्या होता है बच्चों, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होल अंडर रूट। तो साइन ए किसके इक्वल हो गया बच्चों, साइन ए को कोट की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन होल अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 मार्क्स में कभी आ सकता है देखिए। फिर सेक ए पे चलिए बच्चों, आईडी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। हमें सेक को किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट को, टेन स्क्वायर ए। अब हमें कॉट चाहिए तो टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, दैट इज सेक स्क्वायर ए। ये क्या आ रहा है बच्चों, सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और पूरे होल का ले लिया हमने कोट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास केवल क्या रहेगा, कॉट है। तो ये हो गया सेक को कॉट की फॉर्म में, साइन को चेंज कर दिया, सेक को कर दिया। अब एक और क्या बचता है बच्चों, 10। यहाँ देखिए 10a को कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10a इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी टी आर होते हैं उनको सेक की टर्म्स में लिखना है बच्चों। तो टोटल 6 टी आर है, साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। इन सबको आपको किसकी टर्म्स में लिखना है बच्चों, सेक ए की फॉर्म में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए बच्चों सॉल्यूशन में आईडी का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट आईडी यूज़ कर रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कितना हो जाएगी बच्चों, कोज स्क्वायर ए, राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। हमें साइन को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक ए। कॉज क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए अपॉन -1 होल अपॉन सेक स्क्वायर है। ये क्या आ रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर है। तो साइन ए निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर। न्यूमरेटर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए -1 होल अंडर रूट, और नीचे कितना हो गया बच्चों, सेक ए। तो ये हमने किसको, साइन को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया बच्चों, सेक की फॉर्म में। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए से क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सीधा देखो 1 अपॉन होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, सेक ए अपॉन होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉजेक ए को हम सेक की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ और लिख देता हूँ। कॉजेक ए कितना हो गया सेक ए की फॉर्म में,
सेक ए होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन और कॉस एक निकाल लिया आपने। अब देखो कॉस ए को हम सीधा लिख सकते हैं बच्चों 1/sec ए। अब हमारे पास टेन और कोड बचता है बच्चों, तो आईडी 10 वाली पे आ जाओ। 1 + 10 स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? सेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 को सेक की फॉर्म में लिखना है तो 10 ए कितना हो जाएगा? होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉट ए क्या होता है बच्चों? 1/टेंजेंट ए। 1/10 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए सेक की फॉर्म में हो गया 1/होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो टेन कॉट साइन कोसेक सभी को हमने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, दोनों पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे चेंज करते हैं? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट भी काम आएगा और आईडी वाला भी आएगा। मैंने लास्ट एक्सरसाइज 8.3 में बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक को फिक्स करो एक को चेंज। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर 63, साइन थीटा कितना होता है बच्चों? कोज 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, कोज स्क्वायर 90 माइनस 63, यहाँ एज इट इज कोई चेंज नहीं किया। जो कंसेप्ट यूज करो लिख दो। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? साइन ऑफ थीटा दैट शुड बी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। तो पावर है 2 है तो 2 लगा दीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोज स्क्वायर 90 माइनस 63, साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। अब नीचे आ जाइए, कोज स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, स्क्वायर एज इट इज कर दीजिए। यहाँ आपने क्या यूज़ किया? कॉस थीटा दैट शुड बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 में से 63 गया, कितना बचेगा? 27। कोज स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ 90 में से 17 गया, कितना बचेगा बच्चों? 73। साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। और आईडी सबने पढ़ी है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यूजिंग दिस आईडी देखो, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ कितना है? ऊपर न्यूमरेटर में 27 है, 1। नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना है? 1। और 1/1 कितना हो गया बच्चों? आंसर 1। सेकेंड पार्ट सेम पहले जैसे, साइन थीटा को अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 65 एज इट इज, कोस 25 को लिख सकते हैं। देखो कोस 90 क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड एज इट इज। सेम एक्सरसाइज 8.3 है। तो 90 में से 25 गया, कितना बचा बच्चों? कॉस 65 इंटू कॉस 65, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इंटू। और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 कितना हो गया बच्चों? 65, साइन 65। कोस 65 इंटू कोस 65 कितना हो गया बच्चों? कोज स्क्वायर 65 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मैंने अभी आईडी बताई थी कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए बच्चों, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है किसके इक्वल होगा? एमसी का क्वेश्चन है। देखिए 9 इज थ्रू आउट कॉमन, 9 को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? आईडी से 1। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 9। कौन सी आईडी यूज़ की है? जिन्हें नहीं आए वो देख लीजिए। 1 + 10 स्क्वायर ए दैट शुड बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दिया RHS में। तो देखिए आपको आईडी याद होने के साथ साथ उनके कन्वर्जन भी याद होने चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट में आंसर कितना हो गया बच्चों? 9।
अब जो चारों ऑप्शन है उसमें आप देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, बी। अब इसके बाद चलिए आप सेकंड पार्ट में। सेकंड जो पार्ट है ट्रिपल स्टार बना रहा हूँ, 3 से 4 बार आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली ये एमसीक्यू में नहीं आता है, यहाँ दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखिए, पूरे क्वेश्चन को मैं साइन और चेंज में साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक को लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस बाय साइन, कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन। एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में कॉस कॉस, एलसीएम कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी देखो एलसीएम नीचे कुछ भी नहीं, अंडरस्टूड 1 है। हाँ, अब बड़ी क्लास में हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। साइन ऑफ थीटा ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट भी लगा दिया, कोस प्लस साइन और साइन प्लस कोस को। ऐसा इसलिए किया कि आगे हम आईडी यूज कर पाएंगे बच्चों। नीचे प्रोडक्ट देखना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा, और न्यूमरेटर में आप ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में यहाँ देखिए कोस प्लस साइन, इसे मैंने सपोज ए बता दिया और 1 को मैंने सपोज बी ले लिया बच्चों। आईडी से क्या सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। तो आईडी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सभी को पता है क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एज इट इज कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर रहा हूँ, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस साइन थीटा माइनस 1, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा बच्चों एज इट इज, कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट आईडी से ये कितना हो जाएगा बच्चों 1, 2 कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज, माइनस 1 भी एज इट इज, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल, केवल क्या बचा है बच्चों 2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा ये हमें चेक करना है। सॉरी, सेक को लिख सकता हूं बच्चों 1 बाय कॉज ए, साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं, टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए बाय कॉज ए, 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज कुछ नहीं किया। यहाँ दोनों डिनोमिनेटर एक जैसा है बच्चों, एलसीएम हो जाएगा कॉज ए, न्यूमरेटर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों फिर आईडी बनेगी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी हो गई बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a1 है और b कितना है बच्चों साइन है। अब देखिए एक और आईडी होता है, फर्स्ट आईडी साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, कितना होता है बच्चों 1। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल हो गया बच्चों, कोज स्क्वायर है को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप लिख दीजिए कोज स्क्वायर है, कॉस है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचा बच्चों कॉस है, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है डी, दैट इज योर आंसर। पार्ट 4 देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, स्टैंडर्ड आईडी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, कोजेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोज स्क्वायर है, कोजेक स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर है। तो रेसिप्रोकल से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर है, साइन बाय कोस 10 होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कोज स्क्वायर है कितना हो गया बच्चों 10 स्क्वायर है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। हाँ सही है ना।